बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दाल कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी। और ये दाल कढ़ाई हम बनाएंगे माश की दाल के साथ। आपने चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई तो बहुत मरतबा खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से ये माश की दाल की कढ़ाई बना कर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, तो इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सी दाल माश कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव माश की दाल ली है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं इसे भीगे हुए। दाल को पहले बहुत अच्छे से 4 से 5 मरतबा पानी से आपने धो लेना है। उसके बाद आपने साफ़ पानी में इसे भिगो देना है। ये देखें 2 से ढाई घंटे पानी में भीगे रहने से दाल काफ़ी फूल गई है। अब हमने दाल को उबाल लेना है। पानी को फेंक देंगे और दाल को पैन में डाल देंगे। और दाल को उबालते वक्त कोई भी चीज़ नमक वगैरह इसमें शामिल नहीं करना है, सिर्फ पानी डालना है। और पानी भी आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि माश की दाल फूलती ज़्यादा है। अब फ्लेम को हाई पे कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसके ऊपर ये वाइट झाग आ जाएगी, तो इसको आपने रिमूव कर देना है। जितना भी आपसे रिमूव होता है ये आपने निकाल देना है क्योंकि इससे दाल का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। अब फ्लेम को लो पे कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो मैं इसे कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए, जिससे कि दाल हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखें दाल हमारी 90% तक गल चुकी है। अभी हल्की सी इसमें कसर है, बस हमने इसे इतना ही गलाना है। मुकम्मल तौर पर इसे नहीं गलाएंगे क्योंकि बाद में हमें मसाले के साथ भी इसे पकाना है। अच्छा, ये दाल में जो पानी मौजूद है इसे हमने फेंकना नहीं है। इसी पानी के साथ हमने दाल को एक साइड पे रख देना है। और अब चलते हैं हम मसाला बनाने की तरफ। अब यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि ये दाल कढ़ाई है, तो इसके लिए मैं आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हम कढ़ाई के स्टाइल में बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई नहीं है तो फिर आप इसे सिंपल पैन में भी बना सकते हैं। 1 कप शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और इसे गर्म कर लेंगे। 3 बड़े साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं और इनका पेस्ट बनाकर ऑयल में डाल देना है। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अब टमाटरों की, अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम ही है कि कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें है कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और ये है आलू बुखारे, 4 से 5 आलू बुखारे आपने डाल देने हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। अब अच्छे तरीके से टमाटर की भुनाई कर लेनी है मसालों के साथ। 2 से 3 मिनट इसे लाजमी भूनेंगे। टमाटरों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून दही को अच्छे से फेंट के शामिल करना है और दही ज़्यादा खट्टी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अब दोबारा से आपने इसे अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाले को भूनते वक्त ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से 2 करके शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही आपने इसमें 5 से 6 गोल लाल मिर्चें भी डाल देनी है। तो मसाले को भूनते जाना है हमने क्योंकि असल टेस्ट जो है ना इस रेसिपी का वो मसाले को भूनने में ही है। जितना मसाला आपका अच्छा भुना होगा दाल उतनी ही मज़ेदार बनेगी कि इसके सामने आप चिकन और मटन को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये देखें ये मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, कितना बेहतरीन दाना इसमें बन गया है। अब दाल को पानी समेत ही इसमें शामिल कर देंगे। जिस पानी में हमने दाल को बॉईल किया था वो पानी आपने फेंकना नहीं है, उसी पानी के साथ आपने दाल को मसाले में डाल देना है।
अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और अब कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी है अभी। जब पानी में बॉयल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके पकाना है, या उस वक्त तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद ये कंडीशन है दाल की। 90% तक तो हमारी दाल पहले ही गली हुई थी, बाकी की 10% अब गल चुकी है। ये जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है इसे हम रहने देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये दाल गाढ़ी हो जाती है। आधा नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। इस स्टेज पर डाल दें या सर्विंग के टाइम पर डाल दें। अगर घर में किसी को लेमन का जायका पसंद नहीं है तो फिर दाल में आप लेमन का रस नहीं डालें। सर्विंग के टाइम पे आप लेमन साथ में रख दें। जूलियन साइज़ में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अब आप इस दाल का लुक चेक करें, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है ये टमाटर वाली दाल। बिना प्याज के जब भी आप इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। देखने में फ्रेंड्स ये जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये दाल उतनी ही मज़ेदार है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आपकी दाल कैसी बनी थी। गार्निश करेंगे इसे लंबाई में कटी हुई अदरक से, चंद हरी मिर्चों से और लेमन से। आखिर में आपने ये गार्निशिंग लाजमी करनी है। इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। आप इस मज़ेदार सी दाल कढ़ाई को सर्व कर सकते हैं चपाती, नान और पराठों के साथ। इंशाल्लाह ये आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।